तो दोस्तों, जहां पर तेजस के अंदर लगने वाला F404 इंजन भारत को जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से मिलना था और इस अमेरिकी की इंजन को देने में बहुत देर दिखाई, इसी के साथ भारत में तय कर लिया कि वह खुद का स्वदेशी इंजन बनाएंगे। तो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और गोदरेज एरोस्पेस ने मिलकर के भारत के एक नए कावेरी इंजन को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ये कहानी है गोदरेज एरोस्पेस और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE के बीच एक नए इंजन सौदे की। यह सौदा न केवल भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे निजी और सरकारी संस्थानों का सहयोग देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। गोदरेज एरोस्पेस, जो गोदरेज एंड बॉयस का एक हिस्सा है, भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कंपनियों में से एक है। दूसरी ओर GTRE, जो DRDO का एक प्रमुख हिस्सा है, भारत में गैस टरबाइन इंजनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसमें गोदरेज एरोस्पेस को कवरी डेरिवेटिव इंजन के 8 मॉड्यूल्स बनाने का काम सौंपा गया है। यह इंजन भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए इस सौदे की गहराई में जाइए और समझें कि यह भारत के लिए क्यों इतना खास है। गोदरेज समूह की स्थापना 1997 में हुई थी और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता की यात्रा का एक हिस्सा रहा है। गोदरेज एरोस्पेस इस समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने 1985 में अपनी शुरुआत की थी। उस समय नवल पी. गोदरेज ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूत करने का सपना देखा था और आज यह सपना हकीकत में बदल चुका है। गोदरेज एरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इसने PSLV और GSLV रॉकेट्स के लिए तरल प्रणोदन इंजन लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स बनाए, जो भारत के अंतरिक्ष मिशनों की रीढ़ हैं। पिछले 4 दशकों में गोदरेज ने 175 से अधिक इंजनों का निर्माण किया है, जिनमें से कई ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों में योगदान दिया। इसके अलावा यह कंपनी सैटेलाइट थ्रस्टर्स, एंटेना सिस्टम्स और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एयर फ्रेम जैसे जटिल घटकों का भी निर्माण करती है। हाल के वर्षों में गोदरेज एरोस्पेस ने अपनी क्षमताओं को और विस्तार दिया है। यह न केवल ISRO के साथ काम कर रही है, बल्कि DRDO और वैश्विक कंपनियों जैसे रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और साफरान के साथ भी साझेदारी कर रही है। कंपनी का सालाना राजस्व लगभग 450 करोड़ रुपए है और यह हर साल 20 से 25% की दर से बढ़ रहा है। इस प्रगति ने गोदरेज को भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में एक अग्रणी निजी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। अब बात करते हैं GTRE की। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में स्थित DRDO का एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो सैन्य उपयोग के लिए गैस टरबाइन इंजनों के डिजाइन और विकास पर काम करता है। इसका सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है कावेरी इंजन, जिसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था। इस इंजन का उद्देश्य भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को शक्ति प्रदान करना था। लेकिन कावेरी इंजन की यात्रा आसान नहीं रही। कई तकनीकी चुनौतियों जैसे अपर्याप्त थ्रस्ट, ओवरहीटिंग और सामग्री की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट अपनी मूल समय सीमा से पीछे रह गया। करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कावेरी तेजस के लिए उपयुक्त नहीं बन सका और अंततः तेजस में विदेशी इंजन का उपयोग किया गया। लेकिन GTRE ने हार नहीं मानी। इसने कावेरी के अनुभव का उपयोग करके एक डेरिवेटिव इंजन विकसित करना शुरू किया, जिसे ड्राई कावेरी कहा जाता है। यह इंजन बिना आफ्टरबर्नर के 48 किलो न्यूटन KN थ्रस्ट वाला एक स्वदेशी इंजन है, जो मानव रहित हवाई वाहनों UAVs के लिए डिजाइन किया गया है। गोदरेज एरोस्पेस और GTRE के बीच यह नया इंजन सौदा भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है,
बल्कि यह भी दिखाता है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ संकल्प और सहयोग कितना जरूरी है। यह सौदा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है और आने वाले वर्षों में इसके प्रभाव को हम सभी देखेंगे। सितंबर 2022 में जब डीआरडीओ ने गोदरेज एरोस्पेस को यह ऑर्डर दिया तो यह एक सामान्य सौदे से कहीं अधिक था। यह एक ऐसी परियोजना थी जो भारत के एरोस्पेस इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने वाली थी। इस सौदे के तहत गोदरेज को 6 कावेरी डेरिवेटिव इंजनों के लिए कुल 8 मॉड्यूल्स बनाने का काम सौंपा गया। ये मॉड्यूल्स इस इंजन के विभिन्न हिस्सों को बनाते हैं और हर एक हिस्सा अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। उदाहरण के लिए फैन और डिस्क असेंबली इंजन का वह हिस्सा है जो हवा को खींचता है और उसे कंप्रेसर तक पहुंचाता है। यह हिस्सा हल्का लेकिन मजबूत होना चाहिए ताकि यह उच्च गति और दबाव को सह सके। इसी तरह कंबस्टर वह जगह है जहां ईंधन जलता है और ऊर्जा पैदा होती है। इसे 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह सौदा आशाजनक है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती तकनीकी है। जेट इंजन बनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उच्च स्तर की सटीकता और गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। टाइटेनियम जैसी सामग्रियों को संभालना मुश्किल होता है क्योंकि यह जल्दी अपना आकार खो देता है। गोदरेज ने इस समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं और हीट ट्रीटमेंट तकनीकें विकसित की हैं। दूसरी चुनौती वित्तीय है। कावेरी प्रोजेक्ट पर पहले ही भारी निवेश हो चुका है और इस डेरिवेटिव इंजन को पूरा करने के लिए और फंडिंग की जरूरत है। सरकार ने 2024 में 15,000 करोड़ रुपए स्वदेशी इंजन विकास के लिए मंजूर किए हैं, जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तीसरी चुनौती समय सीमा है। गोदरेज और जीटीआरआई ने 2025 तक सभी मॉड्यूल्स पूरे करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके बाद इंजन को हवाई योग्यता एयरवर्थीनेस प्रमाणन के लिए कई परीक्षणों से गुजरना होगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए गोदरेज अपनी मौजूदा विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रही है, जबकि जीटीआरआई रूस में उच्च ऊंचाई परीक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रही है। इस सौदे का असर भविष्य में और भी गहरा होगा। अगर यह सब सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो उन्नत जेट इंजन बना सकते हैं। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा बल्कि उच्च कुशल नौकरियां भी पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं कि भारत अगर गोदरेज एरोस्पेस और डीआरडीओ की जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर के अगर स्वदेशी कावेरी 2.0 इंजन बना लेता है तो इसके कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले भारत के पास खुद का स्वदेशी इंजन होगा और जो इंजन हम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से मांग रहे हैं अपने LSA तेजस में लगाने के लिए, जिस इंजन का नाम जनरल इलेक्ट्रिक 404 है, वह हमें नहीं मांगना पड़ेगा और किसी देश का हमें मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि वो हमें इंजन दे। अगर भारत ने फाइटर जेट इंजन बना लिया तो जो हमसे पिछड़े हुए देश हैं, भारत उन्हें ये इंजन बेच करके और अपने फाइटर जेट भेज करके डिफेंस इंडस्ट्री में बड़ा मुनाफा कमा सकता है। हालांकि भारत को इस इंजन को बनाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर भारत यह इंजन बना लेता है तो यह भारत का पहला आत्मनिर्भर भारत इंजन होगा। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में से एक देश होगा जिसके पास खुद का स्वदेशी इंजन है। तो क्या सोचते हैं आप इस पूरी खबर के बारे में? क्या गोदरेज और डीआरडीओ मिलकर के अपना स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत फाइटर जेट इंजन बना पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।